बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट महजबीन एवन। आज हम बात करेंगे बाकी के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, पाकिस्तान अफेयर के बारे में, करंट अफेयर के बारे में और ऐसे के बारे में। उनकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वर्ल्ड टाइम की तरफ से और नेशनल ऑफिसर अकेडमी होगी और बाकी जितनी भी अच्छी अकेडमीज हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, उन सारी बुक्स के बारे में, उन सारी अकेडमीज के रिकमेंडेड बुक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफेयर की। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर के लिए ना बहुत सारा मटेरियल है। सही हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं, वो मेरी अपनी फ्रेंड्स वगैरह भी जिसमें शामिल है, जिन्होंने अभी अटेम्प्ट्स देनी है, वो मुझसे पूछते हैं कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। वो नोट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुक्स को देख लेते हैं। एक आ जाती है प्री पार्टीशन के लिए बुक्स आ जाती हैं, फिर आ जाती हैं पोस्ट पार्टीशन के लिए बुक्स, फिर उसके बाद आ जाती है कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनके लिए। ठीक हो गया। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उनके लिए तो ऑब्वियसली आप न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ेंगे। जो प्री पार्टीशन के लिए सबसे पहले हम उन बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर बाय शमशाद अहमद। ये बुक अच्छी बुक है। मैंने पढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैंने रीड आउट की हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी वैसे एक और बुक मैंने पढ़ी थी, वो मैं आपको शो नहीं करवाऊँगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। वो है सर अदील की ही। सर अदील नियाज़ी जो वर्ल्ड टाइम के ओनर हैं, उनकी ही बुक है। उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगी कि वो कैसी है, लेकिन आप देख लीजिएगा। अगर आपने पढ़नी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। लेकिन शमशाद अहमद जो हैं, इनकी बुक अच्छी है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे बुक आ जाती है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948। ये है खालिद बिन सईद की। अच्छा, ये 1857 से ऑनवर्ड जितने भी इवेंट्स हुए थे पाकिस्तान बनने तक और पाकिस्तान के बनने के 1 साल बाद तक, कायद आज़म की डेथ तक, ये उसके अबाउट। और ये आउटस्टैंडिंग बुक है। आई स्टिल रिमेंबर, ये बुक मुझे की थी मेरी दोस्त ने, गिफ्ट दी थी ये बुक। और ये बुक बहुत अच्छी है। वो सुपर क्लास की लड़की थी और बहुत अच्छी लड़की है, और उसने मुझे ये बुक गिफ्ट की थी और उसके कहने पे मैंने ये बुक पढ़ी थी और मैंने अपने ज़्यादातर नोट्स इसमें से और शमशाद अहमद की बुक में से बनाए थे प्री पार्टीशन को लेकर। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है पोस्ट पार्टीशन की बात। पोस्ट पार्टीशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सारी बुक्स हैं। सबसे पहले तो आ जाती है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। ये बुक सबसे पहली जो मैंने बुक खरीदी थी वो ये थी। एक मैंने एस्से के लिए बुक ली थी, उसके बाद मैंने ली थी ग्रामर की रैनन मार्टन प्रेसी के लिए, प्रेस एंड कंपोजिशन के लिए, कम्प्रीहेंशन के लिए। ठीक हो गया। दो उसके बाद जो मैंने पाकिस्तान फिर की जो सबसे पहली बुक ली थी वो मैंने ये हामिद खान की बुक ली थी, पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे बच्चों की रिकमेंडेड, बहुत सारे टीचर्स की रिकमेंडेड है। स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत बेस्ट है ये बुक। लेकिन चीज़ ये है, बात ये है कि ये बुक बहुत मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मोटी किताब है। सही है। देख लीजिएगा, आपने लेनी है, पढ़ सकते हैं आप तो ज़रूर लें। मैं तो नहीं पढ़ सकी थी इस बुक को। मैंने पहला ही पेज, इसका पहला पेज कह रही हूँ, पहला चैप्टर पढ़ा बस। उसके अलावा मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा। बुक अच्छी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ों में है, मतलब हिस्ट्री, स्पेशली पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा उसमें दी हुई है। मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री दोनों में कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस भी नहीं रखी थी। तो आप देख लीजिएगा, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट, मलीहा लोधी की बुक है। ये बुक भी अच्छी है, ये बुक मैंने पढ़ी है। उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय एनातोल लीवान लीवान। अच्छा, ये बुक भी अच्छी है, देख लीजिएगा, आपने पढ़नी हुई तो अच्छी बुक है ये भी। फिर उसके बाद आ जाती है द पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस बाय क्रिस्टोफ जेफ्रलॉट की ये बुक है। ये भी अच्छी बुक है, देख लीजिएगा अगर आपने पढ़नी है। तो प्री पार्टीशन के लिए एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। प्री पार्टीशन के लिए एक बुक काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं, टीचर्स भी रेकमेंड करते हैं। वो बुक है ट्रैक टू पाकिस्तान। मैंने बुक देखी थी, मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी। सही है, अच्छी है, बहुत आउटस्टैंडिंग में नहीं आती। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे आप पढ़ लीजिएगा। आप एक दफ़ा बुक्स लेकर ना, जो भी मैं आपको बुक्स वगैरह रिकमेंड कर रही हूँ डिफरेंट अकेडमीज़ की और डिफरेंट टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, आप वो बुक लेके पहले एक दफ़ा उसका कंटेंट पेज देखा करें, सो दैट आपको खुद आइडिया हो कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी आपके पढ़ने वाली, कौन सी आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करती है, कौन सी बस सो वाला हिसाब है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 9th नंबर पे आ जाती है बुक, 8th और 9th।
बुक आ जाती है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, डोमेस्टिक डायनामिक्स और एक्सटर्नल प्रेशर। ये भी क्रिस्टोफ जैफ्रलॉट की है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आ जाते हैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में आपके पास एक तो आते हैं नेशनल, दूसरा आते हैं इंटरनेशनल। नेशनल करंट अफेयर जो है, अच्छा पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना, उसमें भी आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे सबसे पहले तो आप पास्ट पेपर को ज़रूर देखा करें हर सब्जेक्ट के लिए। सही है, स्पेशली 2016 टू ऑनवर्ड तो कोशिश करें लाजमी देखें, अदरवाइज आप 15 से 20 साल के पेपरों तक लाजमी जाए। मेरे पास इवन दो से तीन तरह के पेपर पड़े हुए हैं। सही है, एक मेरे पास एमसीक्यूज बेस्ड है, एक डायमेंशन वाइज पेपर्स है। उसमें डायमेंशन वाइज में ये है कि हर डायमेंशन जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं, स्पेशली जो कंपल्सरीज की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी अलग से डायमेंशंस बनी हुई हैं, वो भी 20-21 साल के मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं। ऐसे में बने हुए हैं, ऐसे करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, हर चीज़ में ऐसे कि एक जो क्वेश्चंस की रेपिटेशन हो रही है उसकी अलग डायमेंशन बनाई हुई है, दूसरों की अलग बनाई हुई है। इस तरह से मेरे पास डायमेंशन वाइज पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने वो भी लिए हुए थे जो 20-21 साल के नॉर्मल पेपर मिलते हैं, तो मैंने तो दोनों रखे हुए हैं और मैं पेपर्स को बहुत ज़्यादा गो थ्रू करती थी। सही हो गया। अच्छा जी, एक चीज़ आ जाती है पाकिस्तान फेयर के लिए आपने कोशिश करनी है आप न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ें, और जो पाकिस्तान से रेलिवेंट इश्यूज हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको आप हाईलाइट करते रहा करें और उनकी आप खुद से कोशिश करें एक फैक्ट बुक बनाएं। सही, अपने अलग से नोट्स बनाएं, भले वो हैंड रिटन हो, भले वो पीडीएफ में हो, भले वो वर्डप्रेस में बना लें, जैसे भी बनाए आप अपने एक अलग से नोट्स तैयार करते जाएं साथ साथ। एक तो वो आपको जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी, करंट अफेयर में बहुत हेल्प मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत हेल्प मिलेगी, एस्से में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एस्से में आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, ये लाजमी है। और दूसरा आपके पास ऐसे का मटेरियल इकट्ठा होता चला जाता है जब आप करंट, स्पेशली आपके पास जो ऐसे का मटेरियल ज़्यादा आता है वो आपके पास करंट अफेयर से, इंटरनेशनल रिलेशन से, पाकिस्तान अफेयर से, इनसे ही आता है, क्योंकि आप जितने भी पेपर उठा के देखेंगे ज़्यादातर आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो या तो कंटेम्प्रेरी आते हैं, दूसरा कुछ डायमेंशंस फिक्स्ड हैं, उनमें से पेपर लाजमी ऐसे का जो है एक टॉपिक लाजमी तौर पे आता है, जैसे जनरल जेंडर स्टडीज़ में से एक टॉपिक ज़रूर आएगा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या इनइक्वालिटी को लेकर या किसी भी हवाले से। ठीक हो गया। फिर दूसरा ग्लोबलाइजेशन में से ज़रूर टॉपिक आता है, ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक ऐसे में ज़रूर आता है। ठीक है, वो करंट अफेयर का टॉपिक भी है, फिर ग्लोबलाइजेशन, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टॉपिक है। तो इस तरह से आप कोई भी टॉपिक ले तो उसको हर डायमेंशन में अच्छे से तैयार कर दिया करें। दूसरी बात, हाँ, उसके अलावा आप करंट अफेयर की बात कर लें तो इसमें आ जाते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स में आ जाता है, एक तो आ जाते हैं ऑब्वियसली इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, दूसरे आ जाते हैं नेशनल न्यूज़पेपर। नेशनल में तो ऑब्वियसली एक डॉन चल रहा है, दूसरा एक्सप्रेस ट्रिब्यून चल रहा है, ज़्यादा इन जो है। ठीक हो गया। और इंटरनेशनल में डिप्लोमेट बहुत ज़्यादा इन है, फिर इकोनॉमिस्ट आ जाता है, फिर फॉरेन अफेयर्स आ जाता है, फॉरेन पॉलिसी आ जाता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आपको इंटरनेशनल में मिल जाते हैं जो कि अच्छे न्यूज़पेपर हैं। ठीक हो गया, वो वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर ज़्यादा होते हैं। जो पाकिस्तान का अपने नेशनल जो है न्यूज़पेपर, वो फिर पाकिस्तान के इश्यूज़ को भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हाईलाइट किया हुआ होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड टाइम्स का मंथली मैगज़ीन। वर्ल्ड टाइम के जो मैगज़ीन्स हैं ना, वो सारे मैगज़ीन्स अच्छे नहीं हैं। सही हो गया, आप कोशिश करें जब भी उनका मंथली मैगज़ीन आता है, बच्चे कहते हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे पढ़ के क्या होता है, ये होता है, वो होता है। नहीं, आप मैगज़ीन उठाया ज़रूर करें, उसका कंटेंट देखा करें, उसमें से कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है और कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए लाज़मी तौर पे, तो वो उसको पढ़ लिया करें। वैसे ये पीडीएफ में भी मिल जाते हैं, जो कि बुरी बात है, नहीं वो अलाउ करते। तो पीडीएफ में अब आई थिंक सो नहीं मिलते, मुझे नहीं आइडिया उसका, लेकिन उधर मिल जाते हैं, हार्ड कॉपी में ये मिल जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जो रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर से पहले एक साइट है स्ट्रेफेसिया, उनके आर्टिकल्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं।
स्ट्रेफेसिया के। मैं पर्सनली उनके आर्टिकल्स पढ़ती रही हूँ और बहुत मज़े के और बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं और आप कोशिश करें वो आर्टिकल्स भी पढ़ें। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रिसर्च पेपर में मार्गला पेपर्स आ जाते हैं, एनटीयू के पेपर्स आ जाते हैं। ये मार्गला पेपर एनटीयू के पेपर सेम ही है, इनके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स बहुत अच्छे हैं, वो भी पढ़ें। फिर उसके बाद रिसर्च के लिए आप इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च पेपर्स भी पढ़ा करें और स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ा था रिसर्च पेपर में भी और वैसे भी। ठीक है, वो मैं आपको ज़रा डिटेल में फिर आपने देखूंगी जब नोट्स वगैरह उनमें मैंने सारे लिखे हुए हैं, रेफरेंसेस वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो वहाँ से मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन कौन से रिसर्च पेपर कौन कौन से सोर्सेज को रीड आउट किया था। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर की बुक्स। मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने पढ़ी थी। सबसे पहले तो आ जाती है किप्स अकेडमी की एक बुक है करंट अफेयर की, डॉक्टर शाहिद वजीर खान की लिखी हुई बुक है। वो मुझे किसी ने रेकमेंड की थी, फिर मैंने वो ली थी और मैंने पढ़ी भी। कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, आपके बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर की बात कर लें तो पाकिस्तान को रिलेट करके भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आपको बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको काफ़ी इन्हेंस कर देती है करंट अफेयर की बुक्स। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाती है टू द पॉइंट करंट अफेयर्स बाय वसीम रियाज खान, जो कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जॉब भी कर रहे हैं। सही हो गया। वर्ल्ड टाइम्स की ये बुक है, ये भी अच्छी बुक है, आप ये भी देख लीजिएगा अगर आप लेना चाहें। कंटेंट पेज इसका देख लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी बुक है तो वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक करंट अफेयर की बुक सर फरीदुल्ला की है, नोवा की, नेशनल ऑफिसर अकेडमी की, वो भी आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले लीजिएगा, वरना जैसे आपको मुनासिब लगे। फिर उसके बाद आ जाती है वन ऑफ माय फेवरेट बुक, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 टू 2019 तक की ये फॉरेन पॉलिसी इसमें मेंशन है। अब्दुल सत्तार की बुक है ये और बहुत अच्छी बुक है, मैंने ये पढ़ी हुई है पूरी और मैंने 2 बार ये बुक पढ़ी और बहुत अच्छी बुक लगी थी मुझे पर्सनली। आपकी एक जो बेसिक आप कह सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो बहुत क्लियर कर देती है, आपके थॉट्स बहुत क्लियर कर देती है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरली आइडिया हो जाता है इससे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाती है क्लिक्सर की, मैंने ली थी करंट अफेयर की, इरफानुर रहमान राजा, जो कि इंटरव्यू जिन बच्चों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है वर्ल्ड टाइम्स में, तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं सर इरफानुर रहमान। तो देख लीजिएगा ये बुक भी, इस पे भी मैं कमेंट नहीं कर रही कि कैसी बुक है कैसी नहीं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आ जाती है द फैक्ट बुक करंट अफेयर्स की, सर वसीम रियाज खान की ही ये बुक है। अच्छा, इसमें आपको इकोनॉमी के हिसाब से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, इकोनॉमी के टॉपिक को लेकर। सही है, इकोनॉमी क्राइसिस जो पाकिस्तान में चल रहा है, इंडस्ट्रियल क्राइसिस चल रहा है, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर बहुत सारा अच्छा। एक इसमें प्लस चीज़ ये है कि आपको फैक्ट फिगर्स तो मिलते हैं, उसके साथ आपको रेफरेंस भी मिलता है कि किस साइड से ये लिया है, यानी कि अगर यूनाइटेड नेशन की किसी भी साइड से उन्होंने लिया है तो वो भी आपको नीचे मेंशन किया जाता है। हर साइड का आपको डिटेल में एक चीज़ बताई जाती है कि यहाँ से लिया है, फलां बंदे की, ये सही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बुक भी अच्छी है, देख लीजिएगा। बस मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी कि आप अपनी ही कोशिश करेंगे, नोट्स बनाएँ, अपनी बुक लें, अपनी एक फैक्ट बुक बनाएँ। ठीक है, मैं अपने जो थे ना करंट अफेयर को लेकर मैंने अपने नोट्स खुद बनाए थे, मैं पर्सनली बताऊँ तो। मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ती थी, उनको मैं हाईलाइट करती जाती थी, चीज़ों को निकालती जाती थी, फिर मैंने उसके बाद हैंड रिटन अपने नोट्स बनाए थे। तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर, कभी मौका मिला तो आप भी देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम एस्से पे। अच्छा, एस्से जो है ना इसकी कोई एज़ सच बुक नहीं होती। इसका आपने स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझ लेना है किसी भी टीचर से, या आप खुद रीड आउट करना चाहें या किसी भी तरह मतलब कि ऑनलाइन सेशंस में, ऑन कैंपस सेशन में किसी भी टीचर के पास जाकर समझ लें उसका एस्से का स्ट्रक्चर। लेकिन एस्से का मटेरियल जो होता है वो आपने डिफरेंट साइट से इकट्ठा करना होता है, उसकी आपकी कोई स्पेशल बुक नहीं होती। ठीक है, वो आपने खुद जब आप 12 बुक्स पढ़ लेते हो ना तो आपके पास मटेरियल ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस बेस्ड ऐसे आते हैं हमेशा से, आपको भी पता, आपको नहीं पता कि किस टॉपिक से उन्होंने उठा के देना है आपको ऐसे, किस रेंज के ऐसे आने हैं, हम नहीं जानते। ठीक है, ये एफपीएससी पे डिपेंड करता है वो कैसा ऐसे दे रहा है। कभी होता है कि वो इंटरनेशनल टॉपिक्स पे ज़्यादा दे रहा है, कभी होता है कि वो ज़्यादा नेशनल टॉपिक्स को लेकर ऐसे आ रहे हैं, तो डिपेंड्स। इसलिए ऐसे का जो मटेरियल है वो आपने खुद इकट्ठा करना होता है, और वो आप जब पूरी सारी बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपके पास नॉलेज उसका आ जाता है।
अच्छा, इसके ऐसे के स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे ज़्यादा मैंने जिसकी बुक की तारीफ़ सुनी है, मैंने सर अरसलान ज़ाहिद की बुक की काफ़ी तारीफ़ सुनी है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे आप ले लीजिएगा। मैंने बुक नहीं ली थी, मैंने सर अरसलान ज़ाहिद से वैसे जाके ऐसे सीखा था। मैं उनकी अकेडमी गई थी और मैंने ऐसे उनकी क्लासेस उन्हीं से ली थी, और फिर उसके बाद मैंने मैम फातिमा को और डिफरेंट टीचर्स को चेक करवाया था, और सब ने ही मेरा ऐसे जो था वो करेक्ट किया था, किसी को भी ऐसे इशू नहीं आया था मेरे ऐसे में, ठीक हो गया। दूसरा इसमें आ जाती है फैक्ट बुक, ऑब्वियसली जो मैंने अभी बताई है रेफरेंसेस के लिए, अगर आप लेना चाहें तो बेस्ट है। न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं मटेरियल के लिए, फैक्ट्स के लिए। और एक बुक आती है सर वसीम रियाज की ही, आउटलाइनर के नाम से, वो बुक भी अच्छी है। आउटलाइंस आप उससे देख सकते हैं कि किस तरह से आउटलाइन बनानी है, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाता है ऐसे का, ऐसे की आउटलाइन का, और काफ़ी चीज़ें आपको कोटेशंस उसमें बहुत अच्छी अच्छी दी हुई होती है सर वसीम की बुक में। वसीम रियाज की बुक में कोटेशंस और उनके ऑथर्स वगैरह किसकी सेइंग है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन होती हैं, तो देख लीजिएगा वो भी। अच्छा जी, एक और मेरी पर्सनल फेवरेट बुक, ये है एसिंग सीएसएस के नाम से। ये बुक जो है ना, एडिट की है सर बिलाल ज़हूर हैं कोई उन्होंने। अच्छा, इस बुक की खासियत ये है कि इसमें आपको 270 बुक्स का रेफरेंस मिलेगा, जो कि नेशनल भी हैं, जो कि इंटरनेशनल भी हैं, इंक्लूडिंग बियॉन्ड, ये जो है मियां लोधी की बुक है, पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट। इस बुक का भी उसमें रेफरेंस मौजूद है। रेफरेंस से मुराद उन्होंने एक पूरी बुक का को गो थ्रू किया हुआ, उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स का क्रक्स निकाल के उस बुक में मेंशन किया, और वो ये सारे क्रक्स जितने भी उन्होंने दिए हुए हैं, ये सारे ऑथेंटिक रेफरेंसेस है, ऑथेंटिक क्रक्स है, आप उसको उठा के उनके ओवरव्यूज को उठा के सीधा सीधा मेंशन कर सकते हो अपनी बुक में। बुक कह रही हूँ अपने, मतलब कि जो भी आप रिटर्न वगैरह आपका चल रहा है, नोट्स वगैरह सारी चीज़ों में आप मेंशन कर सकते हो इजीली। तो इसलिए बहुत अच्छी है ये बुक। मैं आपको ये पर्सनली ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये लें और देखें इसको। बाकी और आप किस तरह की वीडियोस चाह रहे हैं, मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर यू। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, रिसर्च पेपर्स को कैसे देखना है, किस तरह से स्पेशली न्यूज़पेपर भी हम बनाएंगे, और ख़ास तौर पर डॉन का न्यूज़पेपर जो उसी पे बनाएंगे, क्योंकि मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि न्यूज़पेपर्स को किस तरह पढ़ना है और कितने ये इंपॉर्टेंट है। उस पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि के न्यूज़पेपर्स में से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कैसे निकाल सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपके पढ़ने वाली होती हैं, ठीक हो गया? बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।